महिला अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी, तभी उसने एक छोटे लड़के को देखा जो चोट के निशानों से लदा हुआ था। महिला ने देखा कि लड़का यहाँ अकेला था और उसके पैर पर एक बड़ा सा खरोंच का निशान था। वह उसे बिना देखभाल के वहाँ छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वह लड़के को अपने साथ उस कंपनी में ले गई जहाँ उसका इंटरव्यू था। अप्रत्याशित रूप से यह कंपनी लड़के के पिता की कंपनी थी। जैसे ही महिला ने रिसेप्शनिस्ट को अपना रिज्यूम दिया, उसका एक्स बॉयफ्रेंड कार्यालय से बाहर आया और महिला को वहाँ देखकर हैरान रह गया। वह तुरंत व्यंग्यात्मक लहजे में उसके पास गया और कहा कि वह उसे छोड़कर जल्दी ही आगे बढ़ गई और किसी अन्य व्यक्ति से उसका एक बेटा भी। महिला ने बताया कि छोटा लड़का उसका बच्चा नहीं था, लेकिन लड़के ने उसे मम्मी कहकर बुलाया ताकि वह उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड का सामना करने में मदद कर सके, जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। एक्स बॉयफ्रेंड ने जब लड़के को उसे मम्मी कहते हुए सुना तथा लड़के के पिता को आसपास न देखकर यह मान लिया कि महिला को छोड़ दिया गया है, उसने मजाकिया लहजे में उसे अपनी रखैल बनकर वापस आने के लिए $5000 मासिक देने की पेशकश की ताकि उसे कंपनी में चौकीदार के रूप में काम न करना। महिला ने उसे डांटा, उसे बदमाश कहा। जब उसने उसे मारने की कोशिश की तो छोटे लड़के ने उसे धक्का दे दिया। क्रोधित होकर उस आदमी ने लड़के पर अपना गुस्सा निकाला और उसे जोर से लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। महिला ने जल्दी से लड़के को उठाया और पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। लड़के ने जवाब दिया कि वह अपनी माँ की रक्षा कर रहा था। महिला क्रोधित हो और उसने उस बदमाश से लड़के से माफी मांगने को कहा, लेकिन उसने गू ग्रुप के साथ एक अनुबंध निकाला जिसमें दावा किया गया कि वह जल्द ही शहर में एक नया उद्यमी बनने वाला। उसे उसका मजाक उड़ाते हुए देखकर लड़के ने उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह में एक प्लास्टिक की गेंद ठूंस। इस बिंदु पर एक महिला सहकर्मी ने उस आदमी का बचाव करने के लिए कदम बढ़ाया। महिला की शिकायत सीईओ से करने और उसे ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी। लड़के ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके पिता के आते ही उन सभी को नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन बाकी लोग हंस पड़े, यह कहते हुए कि यह गू ग्रुप है। अगर लड़के के पिता के पास उस तरह की शक्ति होती तो वे वॉलपेपर खा जाते। लड़के को एहसास हुआ कि वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उसने कहा कि उसके पिता गू ग्रुप के सीईओ थे। उन्हें लगा कि वह झूठ बोल रहा है और वे हंसे और कहा कि अगर उसके पिता सीईओ थे तो वे सीईओ की पत्नियां होंगी। लड़के ने मदद के लिए तुरंत अपने सीईओ पिता को बुलाया। सीईओ ने स्थिति के बारे में सुना और कंपनी में भाग गया। सीईओ को अभी तक पता नहीं था कि वह महिला वही थी जिसके साथ वह 5 साल पहले था। असल में 5 साल पहले उसे उसकी सौतेली बहन ने फंसाया था और वह एक होटल में पहुंच गई। संयोग से वह और सीईओ एक साथ थे। 10 महीने बाद उसने एक अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, इसलिए उसके पिता ने इस वजह से उसे त्याग दिया। उसकी सौतेली बहन उसे बर्बाद होते देखना चाहती थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह सीईओ के बच्चे को जन्म दे रही है। सौतेली बहन ने बच्चे को ले लिया और अमीर आदमी से शादी करने की योजना बनाई। उसने महिला को बताया कि उसका बच्चा मृत पैदा हुआ है, परंतु उसे नहीं पता था कि महिला अभी भी दूसरे बच्चे से गर्भवती है। जैसे ही सुरक्षा गार्ड महिला और लड़के को मारने के लिए तैयार हुए, सीईओ ने समय पर पहुंचकर उन्हें रोक दिया। जब उन्होंने उस आदमी को एक खास सूट पहने हुए देखा, कुछ लोगों को संदेह था कि वह वास्तव में गू ग्रुप का सीईओ हो सकता है, लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेंट के नए प्रमुख को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने पिता पुत्र से कहा कि वे घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी मांगे, अन्यथा वे इस बार उन पर दया नहीं दिखाएंगे। सीईओ ने अपने सहायक को प्लानिंग डिपार्टमेंट के सभी को नौकरी से निकालने का आदेश। अगले ही पल उन्हें टर्मिनेशन नोटिस मिल गए। सीईओ ने फिर सिक्योरिटी को उन्हें बाहर निकालने का निर्देश दिया और अपने सहायक को महिला के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सभी कोलैबोरेशंस रद्द करने का आदेश दिया। बुरे लोगों को जाते देख छोटे लड़के ने खुशी से कहा कि वह अपनी माँ की रक्षा कर सकता है, लेकिन महिला ने स्पष्ट किया कि वह उसकी माँ नहीं है। सीईओ को पता चला कि वह कंपनी में नौकरी के लिए आई थी और उसे अपने कार्यालय में ले गए। उससे पूछा कि वह जानबूझकर उसके पास क्यों आती रही और उसके बेटे के साथ उसके असली इरादे क्या थे।